बेनज़ीर, जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, लेट्स बिल्ड ऑन टू दैट। ये इसके ऊपर सबका कंसेंसस है कि ख़वातीन का लीडरशिप रोल्स में आना इस वक्त इंतहाई अहम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अगर कहीं पर जाओ और वहाँ पर ये कहा भी जाए कि यहाँ पर ख़वातीन की ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर, जहाँ पर फ़ैसला साजी होती है, जहाँ पर एक्चुअली डिलिब्रेशन होती है, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या कहा जाता है जो आपको लगता है बेहतर होना चाहिए? अलीना, बड़ा सिंपल सा जवाब है। मर्दों को अपना माइंडसेट और अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। और जो गेट कीपर बने हुए हैं, जहाँ पे वो ख़वातीन को जगह नहीं देते, स्पेस नहीं देते, उनको आने नहीं देते, इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। अभी भी इंटरव्यूज़ होते हैं, ज़्यादातर मर्द करते हैं। कोई भी जॉब का इंटरव्यू हो जाए, प्राइवेट हो जाए, सरकारी हो जाए। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आजकल भी सवाल पूछा जाता है एक औरत से कि आपकी अगर शादी हो गई तो फिर क्या होगा? तो फिर आप कैसे काम करेंगी? बजाय इसके कि उनसे कहा जाए कि आप बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ताकि आप काम करती रहें, कि हम आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे सकते हैं, डे केयर दे सकते हैं। लेकिन माइंडसेट यही है ना। और सैलरी पैकेज भी जो होता है ख़वातीन का, वो मर्द जो है वो फैसला करते हैं। और अब ये रिपोर्ट भी आप ले लें या कोई भी रिपोर्ट ले लें, किसी से भी पूछ लें, ख़वातीन को कोई सा भी सेक्टर ले लें, ख़वातीन की सैलरी जो होगी वो मर्दों से वो ही काम कर रही होंगी, लेकिन उनको कम मिल रही होंगी। क्योंकि तो बहुत सिंपल है, मर्द जो है वो इस वक्त तक सारे फैसले करते हैं। जब तक वो स्पेस नहीं देंगे ख़वातीन को, बड़ा मुश्किल होगा। जिन इदारों में ख़वातीन जो है लीडरशिप रोल में है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो इनकरेज करें कि और भी ख़वातीन आए। और मेरे ख्याल से वो करती हैं। हमें ले लें, हम मीडिया में हैं, मैं महमल है, हम जितना भी हो सकता है फीमेल रिपोर्टर्स जो हैं, जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। और यही करना बहुत ज़रूरी है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आए। अच्छा, हम जब ये बात कर रहे हैं कि मर्द स्पेस नहीं देते ख़वातीन को, शहरबानो आप बताइएगा, क्या आप जिस एनवायरनमेंट में काम करती हैं और अपने पास देखती हैं, वहाँ पर भी यही इशू है? और ख़वातीन क्या कर सकती हैं अपनी वो स्पेस लेने के लिए? या कई दफ़ा हमें ये रिस्पॉन्स ये भी आता है कि मर्दों की तरफ से कि जी हम तो चाहते हैं, हमने तो एनवायरनमेंट बनाया है, बिल्कुल आए ख़वातीन आए, मसला इसमें क्या है? तो एग्जैक्टली मसला है कहाँ पर? देखिए, मल्टीफेरियस इश्यूज हैं। अगर हम लोग बात करें कि देयर टू पर्सपेक्टिव्स, एक पर्सपेक्टिव ये कि अगर खातून को ये कहा जाए, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी जाए कि आपके पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी हैं, हमारी जो सैलरी है वो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स जैसी ही होती है, बिकॉज इट्स स्केल बेस्ड। फॉर्चुनेटली हमारी सैलरी के अंदर या फिर पे पैकेज के अंदर कोई डिस्पैरिटी नहीं है। हमारी फैसिलिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, तो एज एन ASP मुझे वही फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जो एक मेरे मेल काउंटर पार्ट को मिली हुई हैं, या उससे बेहतर मिलती हैं, उससे कम नहीं होती। इसके अंदर उनका अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए, नॉट दैट आई एम एडवोकेटिंग देयर पर्सपेक्टिव, बट आई एम बीइंग वेरी कैंडिड एंड रियल। उसके अंदर ये है कि हाउ मेनी women would be willing to work a 14 or 15 hour long shift and then sleep for 6 hours and then come back on the same job. फील्ड के जो डायनामिक्स होते हैं, जो मेरे वाली सर्विस है, वो डिफरेंट हैं. Not everybody is fortunate being a female enough to have the circumstances that a certain segment of the female officers might have, where they would have a supportive father, where they would have a supportive husband. आगे फिर अगला सवाल ये जरूर किया जा सकता है कि हमें जरूरत क्यों है एक सपोर्टिव फादर की और एक सपोर्टिव हस्बैंड की टू सक्सीड. Why don't we get the same opportunities and why can't I excel in whatever I choose to do or want to do as a female in any field that I opt for? That's a valid question. But if we keep 2025's perspectives in question, तो उसके अंदर वहां से बात ये होती है कि if you're offering somebody to become DPO Okada, she is not willing to take up the job because, you know, she might not be able to juggle her family life with her professional life. तो उधर फिर सर्विस के अंदर ये जरूर आ जाता है. However, अगर आप कस्टम्स देखें, तो females are in very good positions. They're in the commanding positions, leadership positions. अगर आप inland revenue service देखें, they're commanding. अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देखें, उसके अंदर फीमेल्स आर इन गुड लीडरशिप पोजीशंस. तो उसके अंदर देन यू हैव टू मेक दैट सैक्रिफाइस. आई डू मेक दैट सैक्रिफाइस ऑन अ डेली बेसिस. ओके शहबानो, आई हैव टू, क्योंकि आपके पास बहुत से और लोगों के भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, आई एम श्योर
ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आपकी नज़र रहती भी होगी, आपकी कॉलीग्स के पास भी आते होंगे। क्या सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी के जो एग्जिस्टेंशियल मसले मसाइल हैं, ख़वातीन को अभी भी उनका सामना है? और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ख़वातीन उन्हीं से नहीं निकल पा रही कि हम एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आगे का सोचें, बट वो वहीं के वहीं हैं। साइकिल जो मसाइल है ना ख़वातीन के, वो काफ़ी खौफनाक हैं। हमारे पास पिछले दिनों एक एप्लीकेशन आई जिसमें एक मर्द ने दरखास्त दी और अपनी बीवी को साथ बिठा लिया। मैंने कहा तुमने अपनी बीवी के खिलाफ दरखास्त दी, क्यों दी है? कहती वो अपने आप को मारना चाहती है। उसने अपने आप को हैंग किया, शी सर्वाइव्ड। उसने अपने आप को जलाने की कोशिश की, फिर उसने अपने आप को दिखाया कि जी मेरा 70% बॉडी जो थी वो जल गई थी, मैंने अपने आप को खुद आग लगा दी थी, मेरी 2 बच्ची हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उन्हें मार दूं। और उसने थाने में दरखास्त दी, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने कहा जी या तो मेरी जान छुड़ा दियो, ये मतलब रियलिटी में हुआ है, या मैनू दस दियो इहदे नाल मसला की है। तो जब हमने उससे बात करना शुरू की तो हमें एहसास हुआ और पता चला कि इसकी तीसरी बेटी पैदा हुई थी, तो उसके खामद ने इसकी कंसेंट के बगैर अपनी किसी दूर के फैमिली रिलेटिव को दे दी थी। She was in a state of severe postpartum depression and she wanted her children to be killed. She wanted to kill her children and she wanted to die herself. इस तरह की इश्यूज अभी भी ख़वातीन देख रही हैं ग्रास रूट लेवल पे। हमारे पास इश्यूज ये आते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना क्योंकि उसको पीरियड स्टार्ट हो गए। हमारे पास जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि मेरे पास दरखास्त आती है कि ये मेरा बच्चा नहीं पैदा कर रही, इसने 2 बच्चे पैदा किए, मैंने से कहा मुझे तीसरा बच्चा चाहिए, इसने अपना अबॉर्शन कराया, इसके ऊपर पर्चा दें, इसने बच्चा मारा है। हमारे पास इश्यूज ये आते हैं कि हमें पता होता है कि अगर अ चाइल्ड इज बीइंग बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, तो बच्चा अगर फीमेल होगी ना तो उसके मरने की 5 टाइम्स मोर चांसेस होंगे एज अपोज टू अ मेल। अगर वो मेल बच्चा पैदा कर देगी ना, लड़का पैदा हो जाएगा, तो वो किसी को हैंड ओवर कर सकती है और कोई फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, अपना बच्चा बना लेगी, उनका लड़का है। अगर बच्ची पैदा हो जाएगी ना तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, तो दे किल द चाइल्ड। तो ज्यादा जो हमें बच्चों की भी, यहाँ डेड बॉडीज की बात हुई थी फीमेल इन्फेटिसाइड की, हमें बच्चियों की बॉडीज ज्यादा मिलती हैं न्यूबॉर्न बेबीज की एज अपोज टू मेल न्यूबॉर्न बेबीज। हमें ख़वातीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर पागल करार दी हुई मेंटल हॉस्पिटल में दरखास्तें आती हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में जमा करवा दें। मतलब एक तरफ हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि हम बड़े प्रोग्रेसिव, हम एक नए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं वर्क फोर्स में, और फैमिलीज़ की तरफ से उस तरह से प्रेशर अब नहीं आ रहा है।